नमस्कार मित्रों, आज का दिन भारतवर्ष के लिए बड़ी क्षति का दिन है और शाम होने से ठीक पहले पहले एक दुखद समाचार हम सबको मिला और कहीं न कहीं हर भारतीय का मन जो है वो अंदर से हिल सा गया है। हम क्या करें? ऐसे मां भारती के सपूत को हमने सदैव के लिए खो दिया है। आप देख रहे हैं कितनी बांकी टोपी और बांका व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं रहा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं तो हर सैनिक को शौर्य की प्रतिमूर्ति मानता हूं और ये तो सैनिकों के अभिमान थे, सैनिकों के बिल्कुल सिरमौर थे। मित्रों, कितने सारे योगदान जनरल विपिन रावत के गिनाए जाएं, सभी शब्दों में कम ही हम उनका वर्णन कर पाएंगे। आज क्योंकि किसी देश की सेना उसका अभिमान होता है, हम बहुत सरलता से घरों में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यही मां भारती के लाल जो हैं वो देश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। मित्रों, नौकरी तो सभी करते हैं और सभी को तनख्वाह मिलती है, लेकिन ऐसी नौकरी जिसमें जान का जोखिम पग पग पर होता है, लेकिन एक ही मन में उनके जो सपना है कि मां भारती को आंच नहीं आने देंगे। मां भारती की तरफ किसी ने अगर आंख उठाकर देखी तो उसकी आंख निकालने का साहस हम रखेंगे। ऐसे वीर पुरोधाओं को कितनी श्रद्धांजलि दें, सब कम ही पड़ती है। और आज मैं भी अंतस से हिल गया हूं, क्योंकि आज एक नहीं मां भारती के 14 बेटे और बेटियां कहीं न कहीं असामयिक दुर्घटना में मित्रों हमसे विदा हो चुके हैं। और जनरल रावत के योगदान के बारे में हम क्या चर्चा करें? सेना के आधुनिकीकरण की बात हो और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे की बात हो या आक्रामक रणनीति के साथ कश्मीर में आतंकवाद को नष्ट करने का प्रयास हो और पाकिस्तान की धरती पर उन आतंकियों का सर्वनाश करने की बात हो जिसमें एयर स्ट्राइक भी शामिल है। और आप देखते हैं कि हमने कहीं न कहीं सर्जिकल स्ट्राइक भी की है, तो उसमें विपिन रावत साहब का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। और आप ही की कहीं कहीं सोच और चिंतन था कि तीनों सेनाओं का समन्वय करने के लिए, और सरकार ने इस काम को बहुत प्रमुखता से किया और मोदी सरकार ने इस काम को करने की एक पहल की और एक नया पद सृजित किया और भारत के पहले CDS बने, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, हमारे रावत साहब। मित्रों, 1958 में आपने मां भारती की गोद में जन्म लिया और आज 8 दिसंबर 2021 को क्या कहें, काल के इस पहिए ने आपको हमसे छीन लिया। लेकिन आप जहां भी हैं, हम सब भारत का बच्चा बच्चा, क्योंकि आप हमारा स्वाभिमान हैं, आप हमारा अभिमान हैं। और बिल्कुल सेना का हर जवान जो शहादत को प्राप्त होता है वो तो हमारे लिए देवता से कम नहीं है। हम आप सभी हमारे लिए जीते जागते देव पुरुष हैं। मैं मधुरम हिंदी परिवार से सभी जो जुड़े हुए मित्र हैं उन सब के ओर से आपको बिल्कुल हृदय की गहराइयों से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप जहां पर भी निवास कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। मित्रों, हमें सैनिकों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सैनिक हमारे देश की आन बान और शान है मित्रों। इसलिए जनरल साहब के लिए कोई शब्द नहीं और श्रद्धांजलि देते हुए कहीं न कहीं आंखों में आंसू जो हैं वो बाहर छलकने के लिए उतावले हो रहे हैं। लेकिन हम एक संदेश और एक संकल्प लें कि हमारे जीवन में अगर हमें हमारे देश के सैनिकों का किसी भी प्रकार से मनोबल बढ़ाने का अगर हमें कोई अवसर मिलता है तो हम कभी नहीं खोएंगे उस अवसर को। हमारे सैनिकों का मनोबल सदैव बढ़ाएंगे।
सैनिकों के बच्चों का, सैनिकों के परिजनों का हम बहुत अपने परिजनों की तरह ख्याल रखेंगे। और ये मधुरम हिंदी परिवार सदैव उन सभी सैनिक परिवारों के साथ खड़ा हुआ है जो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं मित्रों। इसलिए आप सबसे पुनः मैं आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर आज रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और कहीं न कहीं उनके बताए हुए वाक्यों के ऊपर गौर करेंगे। आपका वक्तव्य था कि सबसे अच्छा रंग जो है मेरी वर्दी का रंग है ना। आप देखिए ये वर्दी जो है कितने शौर्य का प्रतीक है और किस तरह से विपिन साहब के ऊपर बहुत जचती है। और ये वर्दी जो है वो इनकी आत्मा रही है और आज इसी वर्दी के साथ आप जो हैं हम सब से विदा ले गए हैं। एक मित्र हैं और मेवाड़ के अच्छे कवि हैं, उन्होंने कुछ पंक्तियों के साथ रावत साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन पंक्तियों का मैं भी यहाँ पर आप सबके समक्ष प्रकटीकरण करना चाहता हूँ, क्योंकि आत्मा अमर है और ये शरीर जो है वो नश्वर है। आप शरीर से जरूर हमसे दूर हुए हैं, लेकिन आपकी आत्मा माँ भारती के श्री चरणों में और माँ भारती की रक्षा में सदैव मुस्तैद हैं, हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। जिस वर्दी को पहन हामिद ने सारे टैंक जला डाले, जिस वर्दी को पहन रहे शैतान सिंह से मत वाले, शीश कटा धड़ हेमराज का जिस वर्दी की शान बना, जिस वर्दी के पौरुष की फिर पीरू सिंह पहचान बना, उन्नी कृष्णन जिस वर्दी के बल आतंकी से भिड़ते थे, वीर कालिया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते थे। मित्रों, विपिन साहब करगिल के रियल हीरो थे और उन्होंने करगिल युद्ध में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वीर कालिया जिस वर्दी से करगिल की घाटी चढ़ते थे, निष्ठुर मौत निगोड़ी आई वो नियति से छले गए, उस वर्दी की परंपरा के जनरल रावत चले गए, उस वर्दी की परंपरा के जनरल रावत चले गए। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही।